दोस्तों, यदि आप दिव्यांग हैं अथवा वृद्धजन तो आपको निःशुल्क कुछ ऐसे सामान मिलने जा रहे हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन ला देंगे। यानी देखा जाए तो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, यानी जो बैटरी वाली ट्राईसाइकिल है वह मिलेगी, हाथ से चलने वाली ट्राईसाइकिल मिलेगी, व्हील चेयर भी मिलेगी जिस पर अपने भी चल सकेंगे, कोई धक्का दे करके भी आपको आपका सहयोग कर सकेगा। इसके अलावा श्रवण यंत्र यानी कान से जिन्हें बहरा कहा जाता है, यह ठीक नहीं है, मूक और बधिर दो शब्द आते हैं। बधिर जो लोग हैं उनको श्रवण यंत्र भी मिलेगा, बैसाखी मिलेगी, छड़ी मिलेगी, स्मार्टफोन भी मिलेगा। दोस्तों, वृद्धजन के लिए क्या है और दिव्यांगजन के लिए क्या है? हमारे बीच रमेश यादव जी हैं और हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। इनके प्रतिष्ठान पर यह सिद्धपीठ और हारी मठ है। तमाम ऐसे सामाजिक लोक कल्याण के कार्य यहाँ से संचालित किए जाते हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में एक कड़ी बन करके सहभागी रहता हूँ। शुरू से ही यहीं से हम लोगों ने समाज सेवा का संकल्प लिया था और इसी स्थान पर, यह स्थान है गाजीपुर जनपद में मनिहारी विकास खंड है। और यूँ देखा जाए जो अब्दुल हमीद, शहीद वीर अब्दुल हमीद की सड़क है गाजीपुर से हंसराजपुर होते हुए, यह जाती है दुल्लापुर के लिए। उसी पर छपरी नहर से यहाँ का रास्ता आता है। हम लोकेशन भी दे देंगे और फिर बता भी देंगे। यह है 7 एवं 8 जुलाई 2025 को इस शिविर में आकलन और चिन्हांकन होगा। यदि आप उस पात्रता के धारक होंगे तो फिर आपको मिलेगा। हम क्या क्या ले आना है उसके बारे में भी बता रहे हैं। रमेश जी, यह कार्यक्रम, एक तो 2 कार्यक्रम आपके यहाँ होने जा रहे हैं। एक तो कुछ ऐसी भी मशीनें लग रही हैं जो कृत्रिम अंग लगाएंगी जी जी, और उसका हरीश भारती जी जो यूएस में है, वहाँ सम्मानित अधिवक्ता हैं और रहने वाले मूल रूप से भारत के हैं, उनके सहयोग से यह कार्यक्रम फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया खर्च नहीं करना है, न इसमें न उसमें, बस आपको आना तो पड़ेगा। और क्या ले आना है रमेश जी? इसके लिए एक तो हम लोग दिव्यांग पर बात करते हैं जी जी, एक ट्राईसाइकिल उनका जीवन परिवर्तित कर देती है, आमूलचूल परिवर्तन आता है जी। जिनको सुनाई नहीं देता है, एक श्रवण यंत्र यदि मिल जाएगा तो वह सुनना प्रारंभ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी प्रकार हाथ से चलने वाली ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और बैसाखी, छड़ी, स्मार्टफोन इत्यादि। तो यह कितने तारीख को है, कैसे कैसे है? ये 7 और 8 जुलाई को यहाँ पे चिन्हांकन शिविर लगेगा जिसमें दिव्यांगजन और वृद्धजन यहाँ पर आएंगे और सीआरसी गोरखपुर की जो टीम और जिला प्रशासन के लोग आकर के यहाँ उनका चिन्हांकन करेंगे। चिन्हांकन के पश्चात उन्हें जो है ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड साइकिल, श्रवण यंत्र और दिव्यांग वृद्धजन के लिए जो है छड़ी और उनके, और जैसे कमर में दर्द है तो उसके लिए बेल्ट, चलने के लिए जो है मतलब छड़ी, और जो वृद्ध हैं जैसे शैया पर लेटे हुए उन्हें उनके लिए जो शौचालय के लिए मतलब उस प्रकार का कि उनके घर रह करके उसका प्रयोग कर सकते हैं जैसे। और जैसे वो चलने में अक्षम है तो यू आकार का जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे पकड़ के वो चल सके। और जैसे कोई वृद्धजन ऐसे कि जिनको शौचालय की दिक्कत है तो उन्हें ट्राईसाइकिल के आकार पर ही एक ऐसा आधुनिक शौचालय बना होगा कि जिस पर वो बैठ करके आराम से अपना शौचालय। यह भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में एक है और यह इस स्थान पर हो रहा है। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए जी, और वह आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, UBID कार्ड जी, जो कंप्यूटराइज दिव्यांगजन का जो प्रमाण पत्र बनता है वो चाहिए। और ये जो है उनके लिए आय प्रमाण पत्र जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किया हुआ भी जो है मान्य किया जाएगा। यह बड़ी बात है कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन वह नहीं भी करेंगे तो अब आय प्रमाण पत्र उनका कौन दे देगा? यह हो 22,500 प्रति माह या उससे कम होना चाहिए। 22,500 हो या उससे कम हो। और अगर वो तहसील से जारी हो तो ठीक है, नहीं तो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, माननीय विधायक और सभासद भी जारी कर सकते हैं। जहाँ सभासद हैं, नगर निगम के पार्षद हैं, जिला पंचायत के मेंबर भी हैं, यह लोग भी लिख करके दे देंगे तो वह मान्य रहेगा इस मामले में। और अब 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए जी जी जी, आधार कार्ड चाहिए उनका जी जी जी,
यह सब तो सभी के पास है। जी। वृद्ध जन के लिए भी यही आधार कार्ड है। उम्र उनकी 60 अथवा 60 से अधिक होनी चाहिए। जी, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और इनका आय प्रमाण पत्र 15,000 प्रति माह या उससे कम होना चाहिए। जी। तो यह प्रमाण पत्र अभी अगर आवेदन कर देंगे तो इनका प्रमाण पत्र बन जाएगा, जी। इन्हें प्राप्त हो जाएगा। और फिर आए, यह है समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण गोरखपुर के सहयोग से। जी। अब रमेश जी, यह है कि लोग जानना चाहेंगे जी। तो उसके लिए कुछ संपर्क सूत्र भी देना पड़ेगा। तो संपर्क सूत्र हम बता देते हैं जो जी। आपके साथ इस क्षेत्र में काम करते हैं। जी। संपर्क सूत्र आप नोट कर लें और इस पर बात करें। जैसा कि आप जान गए हैं कि दुल्लापुर से आना आसान है, बिरनों से भी, बद्धूपुर से आना आसान है, गाजीपुर से आप आएंगे तो सीधे फिर नहर का कुछ रास्ता है, आ सकते हैं वो लोग। और जिन्हें दिक्कत होगी उन्हें संस्था से जो है साधन उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, यह संस्था किसी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग नहीं लेती है। जुनून वाले लोग हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नेचर के साथ आप आइए। और फिर संपर्क सूत्र है 8953813648। मैं हिंदी में बता देता हूँ, 89 53 81 36 48। यह है श्री रवि प्रकाश शुक्ला जी, ये चोटी हैं। और दूसरा नंबर मैं बता देता हूँ 8934001093। हिंदी में हम दोहरा देते हैं, यह है 89 34 00 10 93। यह है श्री सुनील यादव। यह लोग हमेशा आपका फ़ोन अटेंड करेंगे। और आपके दूसरा विषय इस संस्थान में, जैसा कि हमने बताया, हरीश भारती जी, उनके सहयोग से देश में कई जगह वह ऐसे पशुओं के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। वह भी व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल वह भी देंगे। लेकिन मूल रूप से जिनके हाथ कटे हुए हैं दुर्घटना में अथवा जन्मजात कुछ ऐसे है, उनके पैर अगर नहीं हैं तो कृत्रिम अंग लगेंगे, वह भी अपना सामान्य काम उससे कर सकेंगे। जैसे उठा करके चाय पीना, यहाँ से कटा हुआ, ये सब काम कर लेंगे। बाइक भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं। लेकिन हम उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि वह कूद जाएं, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें। तो रमेश जी, यह बड़ी सुखद अनुभूति है। हरीश जी के माध्यम से वह मशीनें भी आ गई हैं। और जल्दी ही मुहूर्त देख करके, मतलब अच्छा जब समय हो तो फिर उनके लिए हम लोग आमंत्रित जल्दी ही जुलाई महीने में इसका शुभारंभ हम लोग करना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये बताया कि जो ये आर्टिफिशियल बनावटी अंग जो हमारे दिव्यांगजन को लगना है, ये भूत भावन भगवान भोलेनाथ की ये पवित्र सरजमी है। और सिद्धपीठ हथियाराम के हम एक बार हम दिखा भी देते हैं, हमारे सम्मानित कैमरामैन एक बार इधर आभा मंडल दिखा देंगे। और इधर पोखरा है, पक्षियों का कलरव है, आम भी आपको हो सकता है तब तक कुछ टपका मिल जाए। अगर आप आएंगे तो यहाँ आम भी खाएंगे और फिर बड़ा आनंददायक है। तो आइए, हम आपका वेलकम करेंगे। और जो लोग भी हैं इसके पात्रता के धारक हैं, यद्यपि उस दिन नहीं मिलेगा, यह चिन्हांकन है। चिन्हांकन के बाद हाँ, फिर कोई डेट बता करके आपको प्राप्त करा दिया जाएगा, निःशुल्क मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और आगे ऐसे कार्यक्रमों को फिर बढ़ाते हैं। सभी आत्मीय दोस्तों को जो भी हमें देश विदेश से जुड़े हुए हैं, सभी को अपना प्रणाम हम दोनों निवेदित करते हैं। प्रणाम। धन्यवाद।